नमस्कार। अष्टमंगल प्रस्तुत ताल परिचय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको ताल क्या होता है और संगीत क्षेत्र में ताल का क्या महत्व है इसके बारे में बताऊंगा। गायन वादन नृत्य के लिए ताल बहुत अत्यावश्यक है और वो ये ताल इनकी शोभा बढ़ाते हैं। ताल का ज्ञान संगीत तज्ञ, गायक, वादक, कवि, कीर्तनकार, नृत्यकार इनको होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ताल यानी समय को मापने के साधन को ताल कहते हैं। यानी समय जिस तरीके से मापा जाता है उसी साधन को ताल कहते हैं। संगीत क्षेत्र में ताल का ज्ञान होना बहुत अत्यावश्यक है। ताल, लय, मात्रा ये तीनों का ज्ञान होना संगीत क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आज मैं आपको डग्गा और तबला ये दोनों के ऊपर बजाने वाले जो अक्षर है, शब्द है या बोल, जिसे हम वर्ण कहते हैं और जिस तरीके से बजाया जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो चलते हैं। चलो, तबला और डग्गा ये दोनों के बारे में मैं आपको आज बताता हूँ। इसे डग्गा कहते हैं। डग्गा यानी लेफ्ट हैंड साइड से, यानी बाएं हाथ से, बायां हाथ जो मराठी में हम लोग डावा बोलते हैं, हिंदी में बाया बोलते हैं, और इसके लिए इसे बाया कहा जाता है। इसे तबला कहते हैं। डग्गा इसे स्याही कहते हैं, इसे मैदान कहते हैं, इसे चाटी कहते हैं। यह है गजरा, यह है चमड़े की वादी, यह है लकड़ी की या प्लास्टिक की खूंटी। इससे हम लोग डग्गा उतारने के लिए, चढ़ाने के लिए, यानी इसका जो बास होता है, शार्प होता है, जिस तरीके से हमको बजाते वक्त मिठास लगे, अच्छा लगे। तबला और डग्गा इनका बैलेंसिंग करते वक्त ये इसी को भी सुर में मिलाया जाता है। तो इस तरीके से मिलाया जाता है। और ये एल्यूमिनियम, पीतल, तांबे का बॉडी होता है, शरीर बोलते हैं उसको। और नीचे जो है वो चुम्बड़। ये चुम्बड़ इसलिए होता है कि इसके वजह से ये जो डग्गा है इसकी पोजीशन ठीक से रखने के लिए हमारे हिसाब से इसी के लिए इसका यूज किया जाता है। अभी मैं आपको बताता हूँ तबले के बारे में। तबला दाएं हाथ से बजाया जाता है। हम लोग मोस्टली क्या बोलते हैं, हम लोग तबला बजा रहे हैं, तब तबला और डग्गा दोनों एक साथ बजाते हैं। लेकिन तबला ये नाम इतना पॉपुलर हो चुका है कि लोग इजीली बोलते हैं तबला। तबले के बारे में आपको बताना चाहूँगा। इसमें ये जो है इसे स्याही बोलते हैं, इसे कहते हैं लव, इसे कहते हैं चाटी, लव, स्याही। और ये जो है गजरा, मराठी में हम लोग इसको वेणी भी बोलते हैं, गजरा। ये चमड़े की वादी, इसे हम लकड़ी की खूंटी बोलते हैं। इससे तबले को सुर में हथौड़ी के साथ सुर में लगाया जाता है, नीचे ऊपर करके। बाद में ये जो इतने सब घर, ये घर बोलते हैं हम उसको, ये सब स्वर है। ये स्वर हारमोनियम के स्वर में और गायक के सुर में मिला के इसको बजाया जाता है। जैसे कि काली 1, काली 2, काली 3, काली 4, ये हिसाब से। इसमें भी टिप बोलते हैं, शार्प होता है। बाद में खर्च में भी हम लोग काली 1 पर्टिकुलर स्वर में ये तबला, या काली 2 पर्टिकुलर स्वर में तबला सुर में हारमोनियम के साथ स्वर में लगाया जाता है।
तो अभी मैं आपको तबले पे जितने भी वर्ण हैं वो किस तरीके से बजाए जाते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। तबले पे प्रथम मैं आपको तबले पे बताता हूँ। ये चाटी, चाटी पे ता और ना, ता और ना, ये वर्ड्स, ये शब्द, ये वर्ण निकलते हैं, ता और ना। बाद में ये स्याही और लव, इसके बीच में, दोनों के बीच में जब आघात किया जाता है ये उंगली से, इसको बोलते हैं हम तर्जनी, हाथ की पहली उंगली, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका एंड करंगली। तो तर्जनी से जब इसके ऊपर इस तरीके से हम लोग आघात करेंगे तो इस ये होता है तीन वर्ड होता है, तीन वर्ण होता है, ये तीन वर्ण होता है, तीन, ता, ना, तीन। ये मध्यमा से हम लोग अगर स्याही के बीच में आघात करते हैं तो ये होता है ती, ती, ती होता है। या तीन उंगलियों से, ये तीन उंगलियों से अगर हम यानी मध्यमा, अनामिका और करंगली से भी इसको स्याही पे आघात करते तो ये भी ती होता है, ती, ती। और तर्जनी से अगर बजाएंगे ऐसे स्याही पे आघात करके तो होता है र या ट, र या ट। हाथ की पोजीशन ऐसी होती है, र ट, टी र, टी ट। ओके, अभी ये डगे पे जो वर्ण निकाले जाते हैं उसके बारे में आपको बताता हूं। ये जो उंगली है तर्जनी, इससे गे या ग, घे, ग, घे, ये दो वर्ड्स बजाए जाते हैं। और ये जो तीन उंगली है इसको इकट्ठा करके आप क्या बजाते हैं, घ, घे, घ, घे। ओके, और जब ये पांचों उंगलियां एक साथ बजा के हम डगे के ऊपर, इसके पूरे मैदान के ऊपर जब ऐसे मारते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग थाप बोलते हैं। थाप मराठी में, हिंदी में थाप बोलते हैं। तो ये थाप का मतलब होता है ये करने से क बचता है और कथ, क, कत, कत, क होता है, कत होता है। तो फिर से मैं बताता हूं, ग, घे, ख, ख, घे, क, कत। अभी मैं आपको बताता हूं, ये दोनों वर्ड जब एक साथ बजाए जाते हैं, ये दोनों वर्ण, ये और ये, तो यहाँ का जब ग या घे बजता है, अगर वही दोनों एक साथ, अगर ये यहाँ का ता ना बजता है तो ये धा होता है। क्या होता है? धा, इससे कहते हैं धा। और जब ये तीन उंगलियां यानी घ और घे, घ और घे, ये जब तीन उंगलियों से बजता है और जब ये ये उंगलियों से बजता है तर्जनी से, तो ये दोनों एक साथ बजाने से वर्ण तैयार होता है धिन, धिन, यानी धा, धिन, धा, धिन। फिर से धा, धिन, फिर धिन, धा। अभी धा, धिन, धिन, धा, धा। अभी तीन बजाते वक्त, धा, तीन बजाते वक्त ये तबले का जो ये पूरा अपना हाथ का जो ये पोर्शन, इसको ये तबले पे, मैदान पे इस तरीके से थप लगाना है, थप। और ये उंगली
से तीन, यानी तीन दोनों एक साथ बजाने से तीन ये वर्ण तैयार होता है। तीन तीन तीन, ओके। फिर तीन तीन ता, तीन तीन, ये ता हो गया। फिर ता, तीन तीन ता। जितने भी प्रचलित ताल है उसमें एक ऐसा ताल है जिसे सब तालों का बादशाह कहा जाता है, वो है ताल त्रिताल। तीन ताल बोलते हैं उसको, ताल त्रिताल 16 मात्रा में होता है। मात्रा क्या होता है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन 16 मात्रा यानी 16 गिनने से 1 2 3 4 ऐसे 16 मात्रा तक ये जो हम लोग बोलते हैं उसको मात्रा बोलते हैं। तो वर्ण 16 मात्रा तक गिनना है। तो कैसे गिनना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 मात्रा हो गया। यानी वर्ड्स इसके वर्ण कैसे होते? ता तीन तीन ता ता तीन तीन ता ता तीन तीन ता ता तीन तीन ता। अब ये 16 वर्ण हो गए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 बार हो गए। 16 बार वर्ण भी हो गए। इसी को ये जो हमने आज बजाया ताल, इस ताल को तीन ताल बोलते हैं। आज मैंने आपको वर्ण क्या होते हैं, ताल क्या होता है, ताल का क्या महत्व है, ताल अपने संगीत में क्यों इतना महत्वपूर्ण है, और जो वर्ण तबले पे कैसे निकालने, डग्गे पे कैसे निकालना है, और दोनों मिलके बजाने से ताल त्रिताल 16 मात्रा का कैसे तैयार होता है, ये मैंने आपको आज बताया है। तो आज हम यही रुकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल, कुछ भी अगर आपको मुझे पूछना है तो आप, ये मेरा नंबर है 7400253842, 7400253842, ये मेरा मोबाइल नंबर है। ये नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल करके आप कोई भी सवाल ताल के बारे में पूछ सकते हैं। मैं आपको इसकी पूरी तरह से विस्तृत जानकारी दूंगा। आज के फर्स्ट एपिसोड में मैंने जो भी आपको आज बताया, अगर आपको ये समझ में आ गया हो, आपको पसंद आया हो, मेरे YouTube चैनल में शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और नीचे दिए हुए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। धन्यवाद।